मानव समाचार, मानवता के हक में। बच्चे हैं, कुछ बस्ती में यतीम लोग भी है, बेवा लोग भी है। ऐसी हालत में ये लोग कहाँ जाएंगे? एक है शफीक दलाल है और एक है सिराज दलाल। और अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो बाल बच्चे कोई है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे? साइन उन्होंने जबरदस्ती करके लेके गई। उनके हाथों में ये नोटिस है, उनके आशियाने को उजाड़ने की ये नोटिस है। वही बोल रहे नगर पालिका वाले बोल रहे हैं कि ये स्टाम्प की कोई मायने नहीं रखते हम लोग। एक है शफीक दलाल है और एक है सिराज दलाल। ये लोगों ने ये प्लाट उतारे और लोगों को, गरीब लोगों को मालूम नहीं था कि ये लोचा करेंगे आगे चल के। शफीक भाई ने क्या बोले कि मेरा कोई वो नहीं है, मैं डेयरिंग से फिर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कोई लोचा नहीं किया। कि ये लोचा किया तो सिराज दलाल ने किया। हम साइन नहीं कर रहे थे, वो जबरदस्ती करके हमसे साइन लेके गए। क्या हाँ, केयर पट्टी का बोले वो, और ये वजह से हम लोग से साइन लेके गए। और अगर आगे वो कुछ मामला करते हैं तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। हमने दिल से साइन नहीं दिए उनको, हमारी मर्जी से साइन नहीं दिए। साइन उन्होंने जबरदस्ती करके लेके गए। जो 4 आदमी आए थे वो केयर पट्टी के लिए, केयर पट्टी के साइन दो बोली। क्या बोले तुमको नोटिस आई? अच्छा, ऐसा धोखा केयर पट्टी को ऐसी बात दस्तखत लेके चले गए लोग। अच्छा, बेवा है, हम कहाँ से लाएंगे? डबल पैसे कहाँ से देंगे और कहाँ से भरेंगे? 80,000 तो हमने कैसे कैसे करके भर दिए, कहाँ से करेंगे हम? हमको तो कोई सहारा भी नहीं है, अल्लाह सिवा, ऊपर अल्लाह सिवा कोई सहारा नहीं है। हमने पैसा दिया, सब दिया, कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं बचा रहा। ये नोटिस आ रही, क्या आ रही, कौन बचाएगा? कोई नहीं आ रहा। वो बोलता ज़मीन मेरी है, वो बोलता ज़मीन मेरी है। इसका पैसा नहीं मिला, उसका पैसा नहीं मिला, तुम उखाड़ो, ये हमारा है, वो हमारा है। वो बेच के अपना ले लिए पैसा, अब हम कहाँ जाएंगे? ये खरीदी लॉटरी 2013 की है और उसके अंदर 2018 की भी है। ये मेरे पास फाइल है। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में। इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के 178-3 में। हमने आपको यहाँ पर बताया किस तरह के यहाँ पर झोपड़े के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर कुछ ही घंटों पहले एक हंसी खुशी बस्ती रहा करती थी, मगर कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर बुलडोजर ने पूरा तहस नहस कर दिया। जब हमने यहाँ की आवाम से बात की तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सिराज दलाल नामी शख्स का नाम लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद सिराज दलाल। यहाँ पर किस तरह का वाकया हुआ है और आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए? ये जो वाकया हुआ ना, मैं 2014 में शफीक मैं हम लोग पैसा दिए समीम मानो से नोटरी बनाए 80 गुंठे की। समीम मानो जो है ना तो अपने खरीदी दे नहीं पाई, उसके नाम से खरीदी निकल गई। उसके ससुर लोग ने खरीदी पलटा दिया मुंबई के वकील को, वो केस किया। हम समीम मानो इरफान चमड़ा लोग पैसा दे के नोटरी बनाए, हमको ताबा मिला। अब वो लोग का झगड़ा है, कोर्ट का मामला वकील साहब का, इस पर हमको तकलीफ हो गई है। हमारा पैसा है ना समीम मानो 3 साल अव्वल पुलिस स्टेशन में उसका भाई बोल दिया कि हम महफूज जार वाला आया, बोले मैं मामला हल करता। समीम मानो से पूरा मामला ले लिया, पैसा जो जगह दिए थे, अब हल नहीं कर रहा, ये मामला यहाँ तक आ गया। कल भी मीटिंग हुई, बोले मैं देता, पैसा दिया नहीं, वो ये ऑर्डर आ गया। महफूज का रोल ये है कि समीम मानो का बड़ा वो है जिम्मेदार। उसके भाई लोग बोले मेरी जिम्मेदारी है, इनसे बात करो। तो महफूज ने पूरा पैसा ले लिया। मैं जो जगह दिया था गांधीनगर में वो भी खरीदी ले लिया उसके भाई के नाम और हल नहीं कर रहा। बोले सफेद चला रहा, केस निकाल लेगा बोले। तो बोले हम बोले तुम्हारा पैसा पूरा मतलब लौटा ही। और साफिक जलाल ने उनके ऊपर केस कर रखा, अपना सवाना बांधने। आपका कितना घर था यहाँ पर? हमारा एक ही घर था यहाँ। आपने किससे घर लिए थे? हमने इससे अपने से सिराज दलाल के लिए। कब लिए थे आपने घर? मैं 2013 में लिया था। तो आपने लिखा पढ़ी करनी थी ये घर के ताल्लुक से? मैंने पूरी जगह है लीगल है इलीगल? हाँ, मैंने इनके नाम की मतलब लॉटरी बनाई। खरीदी देने भी बोले थे ना? खरीदी नहीं दिए थे, खरीदी बोला हम तुमको बाद में देंगे, सब बोले थे। तो जब आपको खरीदी नहीं मिली तो आपने इनसे कोई तकरार नहीं की क्या कि हमको खरीदी दी चाहिए? ये बोया हमको बोलते थे, बोले मिल जाएगा बोले, लेकिन नहीं मिला। बोले खरीदी नहीं दिए, खाली हमको बोलता था हम तुमको देंगे, लेकिन इन्होंने खरीदी नहीं दी। तो अभी आपको तो मुकम्मल तौर पर पूरा झोपड़े के ऊपर बुलडोजर चल गया। क्या सुविधा है आपके पास अभी? आप हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब जो भी है तो आप ही है। रोड पे आ गए हैं। हमारा काम करो, हमने जितना पैसा दिया उतना पैसा हमको वापस दे दो, फिर हमको मतलब जगह दो। जगह आपने इनसे लिए तो आप इनको बोलो ना। हाँ, तो सिराज दलाल को बोलेंगे हम, तुम हमको मतलब जगह दो। क्या रे भैया, क्या है इनका मामला, मेरा वहाँ मामला है। ऐसा कैसा मामला है? तेरा मामला चलते है। आपका भी घर है यहाँ पर? हाँ, फिर यहाँ घर है ना हमारा, यही आज अभी बता रहे 78-3 का मसला है। अब बताइए 78-2 का मसला है, मेरा 78-2 में घर है।
तो क्या लगता क्या है भैया, ये क्या मसला है? ये मसला है जो चालू है अभी ये। अरे हमारा चालू आज उखड़ गया ना, ये पूरी आज उखड़ गया ना। सब मामला जो है ना, सब सभी मालों की गलती है। इरफान चमड़ा लोग पैसा दिए, आज लोग घर से बेघर हो गए ना, कहाँ लेके ये पसारा रोड पे पड़ा लोगों का। अरे ये देखो। के साथ मैं खुद खड़ा है ना यार, तुम्हारे साथ खड़ा तो है। आप कहाँ लग के इनकी मदद कर सकते हैं? मैं इनके साथों साथ लग के महफूज जार वाला जो समीम मानो उसके पास जाएंगे, उससे फाइट करेंगे जो भी मामला है। यहाँ के लोकल बस्ती वाले आपका नाम ले रहे हैं, आप किसी और का नाम ले रहे हैं। समीम मानो मेन है और इरफान चमड़ा वाला। समीम मानो नोटरी लिख के दी है, पैसा भी ली है। वो जो मैं पैसा लिया वो महफूज के पास रखा है। रात में देने हमें तो इस तरह की मालूमात मिली कि आपको इससे पहले अरेस्ट भी किया गया इस मामले के अंदर। तो ये बम्बई का वकील केस किया था तो मैं सेंट्रल जेल हो गया, मैं खुद बर्बाद हो तो गया। कितने लोग इसके अंदर गए थे? इसमें तो मैं अकेला गया था, लेकिन लोग बाहर जामीन हो गए, मेरी जामीन नहीं हुई थी। तो सब जामीन पर बाहर है आप? सब मैं पैसे में टूट गया था, इसमें सब मैं खुद लॉस हो गए। तो मेरा कितने सब लोग हैं मतलब इस पूरे मामले के अंदर? पूरे का नाम बता। 4 जन है, इरफान है, शफीक अहमद है, समीम मानो है, इरफान चमड़ा, 4 जन, चारों आरोपी थे। फिर मैं भी केस डाला है वो दोनों के नाम पे, केस चालू है अभी कोर्ट में। 20 जनवरी को तारीख है। आपका भी घर था क्या? हाँ, मेरा घर था ना भाई यहाँ। तो आपका घर ही पूरा टूट चुका है? पूरा टूट चुका है। वो शफीक दलाल ने बोला था सब मैं दूंगा, बोले उतारा 10-15 हजार रुपए लगेंगे, बोले उतारा देंगे, बोले हम तुमको कुछ होगा तो हमसे हमारी कालर पकड़ना। और अभी बोलते हैं कि हमने क्या करना है। अभी शफीक दलाल है यहाँ पर? हाँ है, बोले ना हमको। तो क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो आपको क्या बोले? अभी क्या उम्मीद जगाई आप? बोले अभी तोड़ लो, बाद में देखते, बोले हो जाएगा, बोले चालू है अभी। तो अभी आपके पास कोई बंदोबस्त है यहाँ से कहीं जाने का, घर का, मकान का? कई बंदोबस्त नहीं है जाने का, यही रहेंगे। नहीं तो जिसने हमको पलाट दिया उनके घर पे जाके रहेंगे हम। यहाँ से अभी 6 बजे बाद यहाँ पर आपकी मदद के लिए कोई सियासी रहनुमा कोई आया शहर का? कोई नहीं आ रहा। आपसे आपने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कोई फोन उठा रहे नहीं, सब फोन बंद। कोई आया नहीं अभी तक, कोई सबका फोन बंद बता रहे, जितने भी लीडर लोग हैं कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं। इलेक्शन से पहले हम ये अपने शेख आसिफ के पास गए थे, तो शेख आसिफ ने हमको क्या बोले इलेक्शन हो रहा है हम तुमको मतलब खरीदे देंगे बोले। तो यहाँ पे मतलब शेख आसिफ भी नहीं आएगा। हमारे साथ देखिए यहाँ पे एक खाला बैठा है, उनको जानना चाहेंगे कि क्या है उनके तासुरात। खाला क्या नाम है आपका? बानोवी। आप यहाँ कब से रहते थे? अभी 1 साल हुआ बनाने। क्या हुआ आपका यहाँ पर घर पूरा मुकम्मल सब तोड़े गया, हमारा घर सब टूट गया। हम बाहर बैठे ले पसारा ले के बाल बच्चे लेके। कितना घर था आपका यहाँ पर? आप कब से रहते थे यहाँ पर? हमको 1 साल हुआ बनाने के वास्ते, 1 साल से रह रहे। जब ऐसी आए तो मुसीबत का हमारा घर टूट गया, हमारा बेटा सब सामान बाहर रखे गया, सब बाहर बैठे ले गया। और जितने महिला के लोग हैं तो उनका भी बेचारों का टूट रहा। बस इतना बोलिए। आप किसके साथ रहते? अपने बच्चों के साथ रहते हो क्या? हाँ, मेरे बेटे के साथ में रहती मैं। मेरा बेटा बहू है ना, तो उनके साथ में रहती मैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपका पूरा महल्ले का यहाँ पर घर टूट चुका है, कितने दुख का माहौल है यहाँ पर? अरे तो ये टूट रहे तुमको तो मालूम है, इससे घर टूट रहे हम तो परेशान हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? आप कुछ करो भाई, करो कि मदद करो कुछ थोड़ी बहुत। आपने कुछ रखा है कि आप क्या प्लान है आपका? यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? अभी देखो कहाँ जाइए कहाँ नहीं। अभी देखो बाहर सामान पड़े ले बाहर, अभी किधर ले आता ना, किधर घर मिलेगा नहीं। आपको कहीं और घर नहीं है कहीं जाने के लिए? किधर घर नहीं है, अभी घर नहीं, हमको यही बनाते थे, घर नहीं। अभी तो यहाँ पर मतलब पूरा टूट चुका है, तो कोई खाने वगैरह का इंतजाम हुआ यहाँ पर? कोई खाने का इंतजाम हुआ यहाँ पर? खाने का इंतजाम, खाना ला के बना के दिए। किसने ला के? वो किसने लाया वो नहीं मालूम, बांट के गए। हम तो इधर मैं इधर बैठे ले, नहीं जियो लेके खाना लाए थे, बोले खा लो। बच्चे लोग को बोले मस्जिद में ले खिला देंगे, सब ये लोग भूखे थे, उन्होंने मस्जिद में खाना ले के खिला। आपको कितना घर था? सर हमारा 7 घर था, 7 घर में रहते हम। आप 10 साल से यहाँ रहते थे और हमने सब ज़मीन का पेमेंट पर दे चुके थे। अब यहाँ पे जो ज़मीन की खरीदी देने वाले थे, इसाक जरावले के जो लड़के फर्जंद थे, उन्होंने रात में हमसे मीटिंग में बात भी की कि 60 लाख मेरे को देना है, मैं उनको दे के तुम्हारी काम रुकवा देता हूँ। हमारी रात में 3 बजे बात हुई उनसे और सुबह से उनकी कोई यहाँ ना आना हुआ ना कुछ हुआ, सारी बस्ती को उजाड़ दिया गया। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने यहाँ पर कोई ठेकेदार का नाम लिया, तो आप इसाक वाले लड़के का नाम कैसे ले रहे हैं?
जी हम रात में वहीं उनके मकान पे बैठे हुए थे, 2 बजे तक हम उनके जो बैठे हुए थे और उन्होंने बोले कि हम 60 लाख मेरे को देना है, मैं पहुंचा दूंगा। किसको देना है 60 लाख रुपए? जो जमीन मालक है वकील जो है तो मैं उनको पहुंचा दूंगा तो तुम्हारा मामला रुक जाएगा। ऐसा कोई मामला नहीं रहेगा, उखड़ेंगे, किसकी बस्ती टूटेगी नहीं। और सुबह उनको फोन लगा रहे तो फोन ही बंद। तो यहाँ पर आपने बताया आपके 7 मकानात थे, वो जी मुकम्मल टूट चुके हैं। तो कोई आपका पास ऑप्शन है कहाँ लेके जाएंगे पसारा, कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? अभी कोई जगह ही नहीं हमारे पास, तो हम तो ये रहते थे ना, कहाँ रहेंगे? तो आपकी पूरी फैमिली रोड पर आ चुकी है? सब रोड पे आ गए थे, बैठे सब धूप में बैठे। अब जाए तो कहाँ जाए? अब इतने अर्जेंट में कोई घर तो भाड़े का घर मिलेगा थोड़ी। जब आपने जमीन ली तो उनसे कोई पुख्ता सबूत नहीं माना? उन्होंने लॉटरी करके दे दिए थे। तो आपने खरीदी नहीं मांगी थी उनसे? खरीदी बोले मिलेंगे आपको बाद में। ये कब से पूरा मामला चल रहा है? ये तो काफी दिन से 10 साल के पहले से चल रहा है। आप क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर? मेरे को क्या कहना है, बस वो हमारा जो उजड़ा है जो, तो उसको बस सही कर दे। और क्या है, बस अभी कहाँ जाना बच्चों को, सबको पूरा घर पूरा परिवार रोड पे आ गया है। हाँ, जिसको जो बोलना था वो बोल के निकल गया, बोले हम रात में, बोले हम हल कर देंगे तुम्हारा मसला। कुछ हल हुआ नहीं। तो आप आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं इस मामले को? देखेंगे जो सब जी, अब जो सबकी राय करेंगे। अब जो जितने सारे बस्ती वाले बेचारे सब तो परेशान है। डायरेक्ट पंप पे पूरा पसारा डालो और वहाँ जाके धरना दो, पूरा इतना वो ऑफिस अभी हल होगा वो। हाँ, नहीं सब कंप्लेन भी करेंगे, करेंगे और लाइट भी नहीं है, अब यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ, ये एरिया में लोग सब सामान बाहर पड़ा है, कैसे क्या रहेंगे? अब रात भर उसके लिए जागना है।